हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, आर्सेनल के लिए टेंशन बढ़ गई है एंड वी लेजिट सॉ दिस मोमेंट ऑन लाइव टेलीविजन, जहाँ पे आर्सेनल नाम के बॉटल से ये पानी पी रहा है बंदा, और शुड आई से कि टीयर्स पी रहा है। भाई लाइव टेलीविजन में ये देखने को मिल रहा है। प्रीमियर लीग की बेंटरिंग इस भाई एक अलग लेवल पे। सो ऑब्वियसली द गेम अगेंस्ट चेल्सी जो है वो भाई मैन सिटी का आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हाउ चेल्सी फॉल इन दैट गेम। भाई 3-0 जो है वो भाई मैच निकाली है मैनचेस्टर सिटी, एंड ये गेम जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था फॉर मैनचेस्टर सिटी, राइट, टू क्लिंच ऑन द प्रीमियर लीग का टाइटल आर्सेनल के ऊपर चढ़ने के लिए। सिंस दे लॉस्ट अपना जो है भाई गेम कल, ये गेम जितना इंपॉर्टेंट है। विल टॉक अबाउट द गेम, विल टॉक अबाउट द गोल्स, वी ऑल्सो कैन टॉक अबाउट भाई साहब स्पर्स हार गई अपना गेम, उसके बारे में नहीं बात करूंगा, बट उसमें एक इंजरी हुई है उसके बारे में बात करूंगा, जो इंजरी अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप ड्रीम्स को शैटर कर सकती है। मोर we are not talk about Barcelona, Lamine Yamal and Marc Casado as well. Hey guys, welcome back to another video of AKG। देखिए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। अब आपको करना नहीं करना आपके ऊपर है यार, अब आप कर देंगे तो अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या ही बोल सकता हूँ भाई। एनीवेज लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब ऑब्वियसली सिटी वर्सेस चेल्सी। अब ये वही चेल्सी है जहाँ पे एंजो फर्नांडिस को जो है वो भाई खेलने नहीं दिया जा रहा है। आपके जो है भाई रोजनियर ने बोल दिया है कि भाई हम उसको इस गेम के लिए भी नहीं खिलाएंगे, इस गेम के बाद जो है वो खिलाएंगे। सो मतलब इट्स काइंड ऑफ शॉकिंग टू मी दैट भाई बीइंग द बेस्ट प्लेयर इन चेल्सी की टीम भाई उसको नहीं खिलाया जा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल ईगो एंड अ वेरी बिग मिसअंडरस्टैंडिंग दैट ही सेड कि मैड्रिड इज़ अ टाउन, इज़ अ सिटी वेयर आई आई वुड लाइक टू लिव। मतलब बस इतने के लिए जो है वो भाई उसको नहीं खिला रहा है, और लगातार ये बंदा 3 गेम हार चुका है। नॉट ओनली दे हैव लॉस्ट 3 गेम्स कंसिक्यूटिवली, बट दे हैव भाई वॉट लॉस्ट ये तीनों गेम्स जो इन लोग जो है वो हारे हैं विदाउट स्कोरिंग अ सिंगल गोल। तो आप समझ सकते हैं भाई कि कितना ख़राब जो है भाई हालत चल रहा है चेल्सी का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये चीज़ मुझे ट्विटर में दिखी थी। आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस, दे हैव लॉस्ट 3 इन अ रो विदाउट स्कोरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मार्च 1998, मतलब मेरे पैदा होने से 1 साल पहले। दे हैव नॉट kept अ क्लीन शीट इन लीग सिंस जनवरी से क्लीन शीट जो है वो भाई नहीं रखे हैं। 4 गेम्स जो है वो लास्ट प्रीमियर लीग के इन लोग जो है वो हारे हैं, और केवल 2 ही विन्स हैं लास्ट 7 मैचेस में। तो हाउ द माइटी हैज़ फॉलन आप देखें दोस्तों, फ्रॉम द सैकिंग ऑफ अ वेरी गुड मैनेजर भाई, they appointed Rosinier, and then भाई अब गेम्स पे गेम्स आ रहे हैं। बट यू नो वॉट, दे क्रिएटेड सम ऑफ द चांसेस इन द इनिशियल मिनट्स ऑफ द गेम। कुछ मैं स्क्रीनशॉट आपके लिए लेकर के आया हूँ, जहाँ पे हमने कोल पामर का ये शॉट देखा था जो जा करके साइड नेटिंग में लग गया था। फिर अपेरेंटली दे स्कोर्ड द गोल एज वेल। कुकुरेला का ये गोल अपन को देखने को मिला था, बट इट वॉज ऑफ साइड। एंड देन देखें फर्स्ट हाफ में मैन सिटी ने आखिरी में काफ़ी ठीक ठाक खेला, सेमेन्यू वगैरह ने भी चांसेस बनाए थे। चेल्सी के पास भी प्लेथोर ऑफ चांसेस तो नहीं बोलूँगा, 3-4 चांसेस थे जो मेरे को याद आ रहा है। एक जॉ पेड्रो का भी चांस था जो मैं स्क्रीनशॉट नहीं खींचा हूँ, बट हाँ चांसेस थे चेल्सी के पास, चेल्सी भी गोल मार सकती थी। बट असली गेम जो है वो भाई निकल करके आया सेकेंड हाफ में वी सॉ दिस ब्यूटीफुल बॉल फ्रॉम चर्की टू भैया नीको, और नीको को यहाँ पे जो है भाई पकड़ा गया था। अब इट वॉज एस्तावाओ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पकड़ रहा था वो बंदा, लेकिन फिर अचानक से नहीं पकड़ा, बॉल आई नीको के सर पे, नीको ने गोल मार दिया। 1-0 जो है वो होता है। दी 2-0 वाला गोल हैपेंड बिकॉज ऑफ चेरकी वंस अगेन। भाई ब्यूटीफुल प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर ही इज, जस्ट ड्रिबल्स आउट, 2 बंदों के सामने से ड्रिबल करके जाता है एंड पास यहाँ पे देता है मार्क गेही को, हु इज़ अ डिफेंडर। अब मार्क गेही को पास देने से पहले जब वो ड्रिबल करके आगे आया ना दोस्तों, तो जो 2 बंदे मार्क गेही को मार्क करके रखे थे ना, उन लोग दौड़ के जो है वो भाई इससे बॉल छीनने के लिए चले गए, और मार्क गेही अपेरेंटली जो है वो भाई खुला रह गया। जैसे उसको बॉल मिली उसने स्लॉट कर दिया, 2-0 जो है वो भाई चेल्सी के खिलाफ मैन सिटी ने गोल मार दिया। अब द थर्ड गोल वाज वेरी ब्यूटीफुल। द गोलकीपर एक्चुअली पास द बॉल टू काइसेडो, और फिर डोकू आकर के काइसेडो के पैरों से बॉल छीनता है और जो है भाई गोल मार देते हैं। आफ्टर दैट वी सॉ दिस आइकॉनिक मीम विच विल बी भाई फॉर जनरेशंस। अब ये भाई अपने इंडियन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन सी द किड बिहाइंड हिम, तो देख के समझ में आ रहा है कि ये इंडियन पार्टी है, ठीक है। तो देख रहे हो यार, मतलब ये बेंटर चल रहा है भाई, ये लाइव टीवी पे अपन को जो है वो भाई देखने को मिला, और ये हो भी क्यों ना, ठीक है, हो भी क्यों ना, बिकॉज आर्सेनल लेजिट बॉटल कर रही है, दे हैव लॉस्ट देयर गेम, एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सिटी जो है वो हर एक गेम जीतते हुए जाएगी। सो 2 ऑफ द बिग गेम्स जो सिटी के सामने होगी वो एक चेल्सी थी और एक आर्सेनल ही थी। तो एक चेल्सी के खिलाफ तो इन लोग जीत गए, अब आर्सेनल के खिलाफ देखो इन लोग क्या करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर उन लोग जीत जाएंगे और आगे जाकर के हर एक गेम अगर जीत जाते हैं, तो फिर जो एट दी एंड पॉइंट टेबल होगा, मैं कल ही बताया था आज भी बता रहा हूँ, सेम पॉइंट्स पे एंड होगा प्रीमियर लीग बिटवीन मैन सिटी एंड आर्सेनल। सो आर्सेनल
कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं जीत रही थी, और अब जो है वो भाई तुम लोग देख लो भाई, तुम लोग जान रहे हो, क्वाड्रुपल डबल, इट्स नॉट क्वाड्रुपल, इट्स नॉट डबल, इट्स ट्रबल फॉर आर्सेनल। आगे कुकुरेला ने एक आध दो चांस बनाए थे दोस्तों, जो हेडर था दोनों रूमा के हाथों में, जो है वो बॉल चला गया था डायरेक्ट, और गेम एंड होता है 3-0। पॉइंट्स टू पिक आउट फ्रॉम दिस गेम, चर्की इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेयर, सेमेन्यो वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक बाय मैनचेस्टर सिटी, गेही भी अपने फॉर्म को वापस से बिक कर रहा है, एंड डोकू के बारे में क्या ही बोलूं भाई, उसकी ड्रिबलिंग इज जस्ट फिनोमिनल। सो यस, वेरी वेरी गुड गेम फॉर मैनचेस्टर सिटी। और ये मैन सिटी का टिपिकल अंदाज हो गया है इन दी सेकंड हाफ ऑफ द सीजन, पता नहीं इनके अंदर आत्मा आ जाती है, एंड दे स्टार्ट टू प्ले रियली वेरी गुड। ये भी कह सकते हो कि ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द सीजन दे हैड मैनी इंजरीज, और फिर उन इंजरी से डील करने के लिए दे साइंड सम ऑफ द प्लेयर्स, और वो प्लेयर्स अब जो है वो पेप गार्डियोला के सिस्टम को समझ चुके हैं। सो अ वेरी गुड गेम फ्रॉम जो है वो भाई मैनचेस्टर सिटी, आई एंजॉयड द गेम। बट देन वी सॉ दिस स्पर्स वाला गेम, जहाँ पे स्पर्स एक्चुअली कंसीडर्ड दी गोल, इट वॉज अ वेरी ह्यूज डिफ्लेक्शन। सो मैं नहीं कुछ ज़्यादा इसके बारे में बोलूँगा कि किसकी गलती क्या गलती, बट द मेन टेक अवे फ्रॉम दिस गेम वॉज दैट नंबर 1, ये पहला गेम था रॉबर्टो डिजर्बी का, और रॉबर्टो डिजर्बी का पहला गेम स्पर्स हार जाती। दी ओनली रीजन दे अपॉइंटेड रॉबर्टो डिजर्बी वॉज टू विन गेम, सो दैट वो रेलीगेशन बैटल से बाहर आ जाए। बट नाउ दैट दे हैव लॉस्ट दिस गेम अगेंस्ट संडरलैंड, भाई साहब हालत और ख़राब नजर आ रही है। रॉबर्टो डिजर्बी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक ये भी बोल दिया है कि भाई मैं एज अ कोच इन प्लेयर्स के सामने जो है नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे डू नॉट नीड अ कोच, दे नीड अ बेस्ट फ्रेंड, दे नीड समवन, अ बिग ब्रदर, जो उनके कॉन्फिडेंस को वापस लेकर के आए, और वो जब कॉन्फिडेंस वापस से रिस्टोर होगी तो हम शायद फिर कोई गेम जीत पाएंगे। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कभी जो है वो कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है टीम की। वेरी बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम रिचार्लिसन, वेरी बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम गैलेहर, मतलब अच्छा नहीं खेली स्पर्स। बट द मेन इशू फ्रॉम दिस गेम वॉज दिस इंजरी जो क्रिश्चियन रोमेरो जो है वो ले लिए। क्रिश्चियन रोमेरो को ये इंजरी हुई, आप लोग देख सकते हो, ही एक्चुअली कोलाइडेड विथ हिज ओन गोलकीपर, जहाँ पे उस गोलकीपर का सर जो है वो भाई क्रिश्चियन रोमेरो के घुटने में लगा, और क्रिश्चियन रोमेरो गिर गए ज़मीन में। अब आप इंजरी की जो है वो भाई गंभीरता को इस तरीके से समझिए कि जो ओपोनेंट है वो जो है मेडिकल टीम को बुला रहा है, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई सिचुएशन वॉज मच वर्स। अब वहाँ पे जो है मेडिकल टीम आती है, क्रिश्चियन रोमेरो जो है भाई आंसू में थे, और वो जो है वो भाई मैच से बाहर निकलते हैं, और वो मैच से बाहर निकलने के बाद समझ में आया कि उनको MCL इंजरी जो है वो हुई, MCL टीयर वगैरह होने का पूरा चांस है, बिकॉज जो नी के नीचे का पैर का पोर्शन है वो जो है वो क्रिश्चियन रोमेरो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। लाइक वहाँ पे सेंसेशन आ ही नहीं रही है उस बंदे को, मतलब घुटने से नीचे जो पैर है वहाँ पे कोई सेंसेशन आ ही नहीं रहा था। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि MCL इंजरी है, टीयर वगैरह मोस्ट प्रोबेबली हुआ है, जिसके टेस्ट वगैरह किया जाएगा, और अगर जैसा सीरियस समझ में आ रहा है ये इंजरी है, वैसे समझ में आता है टेस्ट में, तो यू कैन फॉरगेट क्रिश्चियन रोमेरो इन अर्जेंटीना की जो है वो भाई वर्ल्ड कप की टीम। दिस इज़ वेरी सैडनिंग, बिकॉज भैया क्रिश्चियन रोमेरो इज़ द बैकबोन ऑफ अर्जेंटीना नेशनल की टीम, बिकॉज ऑटोमेंडी और क्रिश्चियन रोमेरो ही खेलते हैं, और क्रिश्चियन रोमेरो नहीं रहेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएगी अर्जेंटीना नेशनल टीम। और ये तुम मेरे से लिख करके ले सकते हो, बिकॉज इन ऑल ऑफ द गेम्स यू जस्ट कैन नॉट जो है भाई क्या मैं बोलूँगा उसको, टेक द लीप ऑफ फेथ ऑन ऑटोमेंडी, भाई ही इज़ ओल्ड नाउ। मूविंग अहेड, डीबू मार्टिनेज को भी इंजरी हो गई थी यार एस्टन विला के गेम से पहले, एंड ही वॉज टेकन आउट फ्रॉम द गेम, बट इट वॉज जस्ट अ माइनर प्रिकॉशन कि भैया काफ में कोई प्रॉब्लम्स थी, इसलिए जो है वो भाई इस बंदे को निकाल दिया गया था। ये काफ़ी ठीक ठाक लगा मुझे सुन करके, बिकॉज जब मैं ये देखा तो मेरे को लगा कि गई भैया अर्जेंटीना, गोलकीपर भी गई, डिफेंडर भी गई, जय सिया राम हो गया अर्जेंटीना का। बट मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है वो हमारे लमीन यमाल। देखें दोस्तों, लमीन यमाल इज सेट टू पार्टिसिपेट इन दी UCL का प्रेस कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग साइड हांसी फ्लिक, जो UCL का कॉन्फ्रेंस होता है बिफोर द गेम, एंड दिस विल बी एक एपिक कॉन्फ्रेंस। द थिंग दैट यू गाइस माइट बी नोइंग इज़ दैट कि वो सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है ब्लैक ग्लासेस ईयरफोन वाला, जिसमें सब अपनी DP चेंज कर रहे हैं। वो ट्रेंड इसलिए चल रहा है क्योंकि देयर वॉज दिस लोर की भाई लोर क्या दिस स्टोरी, जहाँ पे लिब्रॉन जेम्स जो है वो भाई अपनी टीम के साथ कमबैक किया था बास्केटबॉल वाले लीग में। अब मैं बास्केटबॉल की लीग NBA को फॉलो नहीं करता हूँ उतने अच्छे से, तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है इस चीज़ का, बट अपेरेंटली देवर 3-1 डाउन, फिर जो है भाई 3 गेम्स जीतना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था लिब्रॉन जेम्स को, अगर वो जीतता तभी जो है वो भाई फाइनल्स में जगह बनाते और जो है जीत जाते। एंड देन लिब्रॉन जेम्स को कोई भी टीम आज तक वो चीज़ नहीं कर रही थी, और फिर लिब्रॉन जेम्स अपनी टीम C से कोई टीम उसकी नाम थी भाई क्लीवलैंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके साथ जो है वो जाकर के तीनों गेम्स जीतता है और जो है भाई आखिरी में कप उठा लेता है। तो दिस वॉज अ एपिक कमबैक, एंड
वो जो परफॉर्मेंस थी 3 गेम्स की लिब्रॉन जेम्स की, वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस कहा जाता है फ्रॉम अ बास्केटबॉल प्लेयर, जहाँ पे उसने कई सारे, मैंने बास्केटबॉल खेला है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं खेला, आई नो दी इंटरसेप्शंस, दी ब्लॉक्स, दी असिस्ट्स, ठीक है, तो उसने 3 पॉइंटर्स काफ़ी सारे जो है वो लिए, उसने असिस्ट काफ़ी सारे दिए, उसने ब्लॉक्स जो है वो काफ़ी सारा बनाए थे, तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है भैया लिब्रॉन जेम्स का वो ट्रॉफी जीतने में, दैट टू विद अ कम बैक। सो वही कहानी चल रही है, लाइक वो लिब्रॉन जेम्स वाला इंटरव्यू टाइप का जो है वो भाई सिनेरियो था, जहाँ पे मीडिया वालों ने लिखा था कि कोई टीम जो है वो भाई कम बैक नहीं कर रही है, तो अब उसको बार्सिलोना के तरीके से जो है वो भाई रिवैम्प किया गया है कि बार्सिलोना 2 लैग में कभी भी जो है वो भाई यूसेन एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ नहीं जीती, और लोग अपना सब डीपी लगा रहे हैं, तुमको पता है, मैं तुमको जो है कहानी बता दिया। अब इस कहानी को बताने के पीछे का रीज़न ये था कि लमीन यमाल ने भी जो है अपनी डीपी चेंज कर ली है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे उसने लिब्रॉन जेम्स की फोटो लगा ली है विद द ट्रॉफी सी वॉन इन 2016, वही कम बैक करके जो ट्रॉफी जीता था क्लीवलैंड के साथ, वही जो है वो भाई ट्रॉफी के साथ वाली फोटो लिब्रॉन जेम्स की लमीन यमाल ने अपने डीपी में लगा लिया है, विच शोज दैट दी प्लेयर्स नो कि भैया सोशल मीडिया में फैंस की तरफ से क्या कहानी चल रही है। इवन वी सॉ मार्क कसाडो नहीं है, फर्मीन लोपेज, समवन फ्रॉम बार्सिलोना की टीम वेयरिंग सनग्लासेस एंड वीनो वाइट ईयरफोन, सेम लाइक दी डीपी में जो है बंदे लोग कर रहे थे इन दी टनल पिछले गेम में। सो ऐसा कहा जा रहा है, फैब्रिजो ने भी जो है भाई बात कही है कि आई डोंट नो इफ इट्स श्योर इट्स ट्रू और नॉट, कि द प्लेयर्स नो इन द ड्रेसिंग रूम अबाउट द सोशल मीडिया में जो भी ये कहानी चल रही है रिगार्डिंग द कम बैक, एंड द टीम इज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, दे नो दैट दे कैन कम बैक, इट्स एथलेटिको मैड्रिड, दे हैव डन इट बिफोर एंड दे बिलीव दैट दे विल डू इट अगेन, एंड लिब्रॉन जेम्स टाइप की परफॉर्मेंस एज पर द डीपी विच लमीन यमाल हैज़ पुट अप, ऐसा लमीन यमाल सोच रहा है कि परफॉर्मेंस में डाल करके दिखाऊंगा। दी ओनली वन थिंग विच यू नो वॉट इज मेकिंग मी कॉन्फिडेंट फॉर दिस मैच इज़ दैट एथलेटिको मैड्रिड की डिफेंस जो है वो भाई नंबर 1 नहीं रहेगी, जो उनका नंबर 1 डिफेंडर है वो जो अवेलेबल नहीं रहेगा इस गेम के लिए, तो इस जो है वो भाई डिफेंस में आपको मोस्ट प्रोबेबली शायद नॉर्माड और लॉन्गली देखने को मिलेगा, नॉट श्योर अबाउट नॉर्मन बट लॉन्गली ज़रूर देखने को मिलेगा। तो द डिफेंस ऑफ एथलेटिको मैड्रिड इज़ नॉट दैट गुड, वहाँ पे जो है भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको खेलते नजर नहीं आएंगे, जिसके चलते ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कम बैक हो सकता है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, अ वेरी ह्यूज गेम आफ्टर दिस गेम, ईदर द इंटरनेट विल बी ब्रोक प्रेजिंग एफसी बार्सिलोना द कम बैक एंड एवरीथिंग, भैया जो एक इंटरनेट फट जाने वाला है, या तो फिर जो है बार्सिलोना की बेइज्जती होने वाली इंटरनेट में फॉर ईयर्स टू कम, की पूरा सोशल मीडिया में एक नरेटिव चला, प्लेयर्स ने भी डीपी चेंज कर दी, फैंस ने भी यही किया, और देखो a very important game, not just only because of our, आप कह सकते हैं टीम की जो है वो रिजल्ट कि इस सीज़न में हम क्या जीतेंगे नहीं जीतेंगे, बट फॉर आर सोशल मीडिया प्रेजेंस एज वेल, हमारी इज्जत भी दाव पे लगी हुई है, गेम तो लगा ही लगा है, आप समझ रहे हो। तो देखते हैं क्या होता है गेम में। मूविंग अहेड, मार्क कसाडो से रिलेटेड कहानी निकल कर क्या है, एज आई टोल्ड यू गाइस इन दी लास्ट वीडियो कि मार्क कसाडो को समझ में आ रहा है कि ही इज़ लुकिंग टू लीव एफसी बार्सिलोना। द रीजंस आर रियली वेरी सिंपल, ही नोज कि उसका चांस जो है वो उतना नहीं है टीम में, बिकॉज दी कंजेशन इज टू मच इन द मिडफील्ड एंड ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू लीव एफसी बार्सिलोना। द रिपोर्ट्स आर suggesting that a move to Saudi is not ruled out if a Saudi team will come and offer Marc Casado a huge amount of money. Marc Casado may leave for Saudi, which I think is a bad move for him, because Marc Casado, if he goes and plays in Europe, a very big team, in a very big team, जहाँ पे he performs really very good, the chances of him playing for the Spanish national team will increase. But if he'll go in Saudi Arabia and play for Saudi Arabia की कोई भी ऐसी छोटी मोटी team, the chances of him starting for Spain की national team will be थोड़ा सा जो है भाई less. So Marc Casado has to think कि what will he choose? He'll choose his career or money, and if he'll choose money, Saudi Arabia is the destination for him, because there are several clubs of Saudi Arabia who are interested to get their hands on Marc Casado. The only good thing about this deal, if he goes to Saudi Arabia, is that Barcelona will be getting a good amount of money. No European club is at this point of time willing to give a substantial amount of sum for Marc Casado. No club is willing to give us 20 million, 30 million or 35 million or 40 million for that sake, because obviously the performance of Marc Casado has been diminishing so far in this season. He has not even performed, performance की क्या मैं बात कर रहा हूँ, he has not even started games for FC Barcelona or even come up as a substitution. So there is no performance, there is no game to gauge कि उसकी market value क्या होगी, तो काय को कोई टीम जो है वही अपन को अच्छी पैसे देगी। तो if Marc Casado moves to any European club, the amount of money which Barcelona will be getting will be in pennies, 10 million,
12 million, 15 million, and FC Barcelona will not come in between and ask Marc Casado to join a several team in Saudi because they are offering ज़्यादा amount of money as compared to any other European club. So it's most likely that if Marc Casado move to Saudi Arabia, Barcelona will gain an advantage. 20 million ऐसा जो है भाई समझ में आ रहा है, मार्केट वाले सऊदी अरेबिया वाले पे करने के लिए तैयार है Marc Casado के लिए. We'll see in future what will happen with Marc Casado. But if he moves to Saudi, 20 million in the bag, and if he moves to any other club in Europe, maybe 10-12 million, who knows. So this is the कहानी ऑफ टुडेज वीडियो. मैं मिलता हूँ आपसे कल. नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, पीस. जय हिंद, वंदे मातरम.